दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले आजम खान से जुड़ी ये खबर कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब चर्चा का केंद्र बन चुकी है। दरअसल मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को आयकर विभाग का नोटिस जारी हुआ है। इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट होने के नाते जौहर ट्रस्ट को दी गई आयकर छूट को निरस्त किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है। आरोप है कि आजम खान ने जौहर ट्रस्ट के नाम पर सरकारी जमीन और सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। चैरिटी के नाम पर बनाए गए ट्रस्ट को निजी एवं पारिवारिक ट्रस्ट बना डाला। मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया गया। सरकारी धन को जौहर यूनिवर्सिटी में लगाया गया। आजम खान के जौहर ट्रस्ट में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले आकाश सक्सेना ने आयकर विभाग के नोटिस को लेकर कहा कि शिकायतें तो बहुत हैं जो पहले से ही की जा चुकी हैं, लेकिन उन्हीं शिकायतों को लेकर कई बार इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी जारी हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने कभी भी नोटिस का संज्ञान नहीं लिया, कभी किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाए जा रहे हैं कि आज के समय में जो सबसे बड़ा घोटाला है वो जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट है। आजम खान के ट्रस्ट में एक व्यक्ति को छोड़ दें तो सारे सदस्य उनके परिवार के हैं, जैसे उनके दोनों बेटे, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है, उनकी बहन है और इस तरीके के कई लोग हैं जो पूरे तरीके से आजम खान के साथ हैं। यह ट्रस्ट नहीं, यह एक तरीके से परिवार है। आपने हर चीज पूरी प्लानिंग के साथ बनाई है। सरकारी पैसे का उपयोग आपने यह दिखाकर किया कि आप इस ट्रस्ट में सोशल वर्क की तरह काम करना चाहते हो, लेकिन जांच में सामने आया कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए किया गया। इस यूनिवर्सिटी में किसी तरीके का आज तक कोई सोशल वर्क या जो सरकार के नियम होते हैं उसके आधार पर काम नहीं किया गया। अब सैकड़ों एकड़ में फैली है यूनिवर्सिटी। जौहर ट्रस्ट में 560 एकड़ जमीन है। यूनिवर्सिटी 350 एकड़ से ज्यादा भूभाग में फैली है, जिसमें 350 एकड़ से ज्यादा सरकारी भूमि बताई जा रही है, जिसे हम कोर्ट में साबित कर चुके हैं। इसके अलावा मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है, लास्ट ईयर इनकम टैक्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ये सारी बिल्डिंग सरकारी पैसे से बनी है। आकाश सक्सेना ने कहा अगर नोटिस जारी होता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि इनकम टैक्स के नोटिस में मस्जिद को लेकर कोई जिक्र है क्या, इस पर आकाश सक्सेना ने कहा कि कोई भी अगर शिक्षा संस्थान होता है तो वह शिक्षा का मंदिर होता है। उस मंदिर में वहां आप मस्जिद का निर्माण करते हैं और वह मस्जिद कोई मामूली मस्जिद नहीं। आप रामपुर में यह संदेश देते हैं कि यह मस्जिद मेरी मस्जिद है और यह मस्जिद रामपुर की जामा मस्जिद से भी ऊंची है। जब वहां लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप उनको लाठी डंडों से पीटकर निकाल देते हैं। आकाश सक्सेना ने कहा कि आप कहते हैं कि यह मेरी मस्जिद है। सबसे बड़ी बात कि किसी भी शिक्षा संस्थान में अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा धर्म प्रतिष्ठा है तो गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, आप सब बनाइए। आप सरकारी पैसे से वहां पर ये सब चीजें बनाकर किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है। आकाश सक्सेना ने तमाम ये आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले भी जारी हो चुका है नोटिस। मिली जानकारी के अनुसार इससे पहले भी सितंबर 2025 में कारण बताओ नोटिस जारी हो चुका है। ट्रस्ट की ओर से 28 मार्च 2026 को और 9 जून 2026 को जवाब दाखिल किए गए थे। व्यक्तिगत सुनवाई भी हुई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने अब ट्रस्ट से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों और प्राधिकरणों से प्राप्त सूचनाओं और चल रही जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अंतिम निर्णय विभाग द्वारा ट्रस्ट के जवाब और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को लेकर के जो नोटिस थमाया गया है, उस नोटिस में आखिरकार क्या है। आयकर विभाग प्रधान मुख्य आयुक्त आयकर केंद्रीय लखनऊ के ऑफिस से
17 जून को मौलाना मोहम्मद जौहर अली ट्रस्ट को जारी इस नोटिस में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 से संबंधित मामलों के मूल्यांकन की कार्यवाही चल रही है। 13 सितंबर 2023 को आयकर विभाग द्वारा की गई सर्च के बाद ये मामला जांच के लिए चुना गया था। नोटिस के अनुसार उप आयुक्त आयकर केंद्रीय सर्कल 1 लखनऊ ने ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण को वापस लेने की सिफारिश की है। ट्रस्ट को साल 2005 में पंजीकरण मिला था, जिसके बाद नवीनीकृत किया गया, यानी कि रिन्यूअल किया गया, और बाद में लगातार ये ट्रस्ट जो है, जब से समाजवादी पार्टी सरकार चली गई है उसके बाद विवाद का केंद्र बन गया है। बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना रामपुर में इस जौहर ट्रस्ट को लेकर के लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं। उन्हीं की शिकायत पर आजम खान के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने ये आदेश भी सुनाया कि उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ियां की है, और इसी के साथ साथ 2 पासपोर्ट का मामला भी सामने आया है, 2 आधार कार्ड का मामला भी सामने आया है, 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला भी सामने आया, और जिसके बाद आजम खान जेल में बंद है, सीतापुर की जेल में वो सजा काट रहे हैं। आजम खान को साल 2025 में जमानत मिली थी, लेकिन उसके तुरंत बाद चंद महीनों के बाद ही जिस तरीके से जो फैसला सामने आया, उस फैसले में एक बार फिर से आजम खान को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। अब देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो जौहर मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट है, इस पर जो विवाद है और इनकम टैक्स का जो नोटिस मिला है, आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस ट्रस्ट के पास 560 एकड़ जमीन है, जिसमें से 350 एकड़ से ज्यादा जमीन तो सरकारी जमीन है। तो इस सरकारी जमीन को क्या खाली करवाया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। जो बिल्डिंग है उसकी क्या पैमाइश हो पाती है, और पैमाइश करने के बाद विभाग क्या उसे अपने कब्जे में लेने के लिए तैयारी शुरू करता है, क्योंकि आजम खान इस वक्त जेल में बंद है, और 2027 का विधानसभा चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से ये संदेश देने का प्रयास करेगी कि किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अवैध जमीनों पर कब्जे जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सरकार उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाएगी और सख्ती से एक्शन भी लिया जाएगा। बता दें आपको कि आजम खान लगभग पिछले 10 सालों से ही, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से कई मुसीबतों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि उनके बेटे जो स्वार विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, अब्दुल्ला आजम, उनकी सदस्यता तक चली गई थी और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। तंजीम फातिमा या आजम खान की अनुपस्थिति में रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प रहेगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है, क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। देश दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।